ठीक है, स्टार्ट हो गया है। ओके, कैसे करते हैं? फाइल न्यू कर, सिर्फ न्यू करूँगा तो लास्ट जो टेम्पलेट है यानी अकेड आएगा। ठीक है, अब देखो अकेड टेम्पलेट में सेलेक्ट कर लिया ना, हो गया चालू। ठीक है, ये न्यू फाइल बन गई हमारी। अब इसमें चलो यूनिट तो डेसिमल पहले से डाला होगा, देखोगे UN, तो ये डेसिमल है पहले से। ठीक है, अब एक और चीज़ देखना यहाँ पे, अपना ये प्रिसीजन तो चलो 0 लिखा है, ये एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, डेसिमल डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया? जो 360 डिग्री में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वो है डेसिमल डिग्री कहलाती है। ठीक है, और ये डिग्री मिनट सेकेंड, ये ज़्यादा प्रिसीजन वाला रहता है। ठीक है, जैसे 1 डिग्री में कितना मिनट रहता है? 60 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितना सेकंड रहता है? 60 सेकंड। ये उस हिसाब से रहता है ग्रेडियंट रेडियन, पर हमको अभी के लिए ज़्यादातर काम तो डेसिमल डिग्री ही लगता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक दिख रहा है क्लॉकवाइज, पर क्लॉकवाइज में हम लोग ने सेलेक्ट नहीं रखा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हमारा एंगल का काउंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे समझोगे? देखो L प्रेस किया, एंटर किया। ठीक है, देखो ये एक स्टार्ट पॉइंट ले लिया, ये ऑर्थो ऑन कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया? डिस्टेंस ले लिया, चलो 10 ले लिया, है ना। अब एंगल दे दिया मैंने 30। ठीक है, ये हो गया, लाइन बन गया। ठीक है, फिर से कंटिन्यू किया लाइन उसी पॉइंट से। ठीक है, शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस दे दिया 10, एंगल दे दिया 60। ठीक है, एंटर, ये आया। फिर रिपीट किया लाइन को, ये लिया, शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस 10। ठीक है, एंगल 120 दिया। ये ऐसी एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं। समझ क्या रहा है इससे? देखो एंगल का कैलकुलेशन कैसा जा रहा है? ऐसा। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, सर्कल नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी का काटा कैसा चलता है? ऐसा चलता है ना, पर अभी कैसा चल रहा है? ऐसा। एंगल देखो, 0 कहाँ पे होना चाहिए? इधर है 0, इसका मतलब 30 ये है, 60 ये है, 120 ये है, तो मेरा काउंट कैसा जा रहा है? ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज। समझा? देखो अपना घड़ी देखो, एंटी क्लॉकवाइज कैसे, क्लॉकवाइज किस तरफ से जाता है? ऐसा जाएगा ना क्लॉकवाइज। सेकंड का काटा कैसा चल रहा है? हाँ, तो ऊपर इस तरफ से आ रहा है ना, राइट तरफ जा रहा है ना। ठीक है, पर ये कैसा गया? लेफ्ट तरफ है, तो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये समझा? अब देखो फिर से मैं यूनिट निकालता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको क्लॉकवाइज कर दूंगा तो मेरा एंगल काउंट है ना पूरा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, अभी देखो 30 यहाँ है, जब मैं इसको क्लॉकवाइज लेके जाऊँ, ये ले जाऊँगा, हाँ क्लॉकवाइज ले जाऊँगा। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट ले लिया मैं, शिफ्ट एट द रेट। ठीक है, डिस्टेंस डाल दिया 10। ठीक है, एंगल डाल दिया 30, तो ये किस तरफ बनेगा? समझा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस। ठीक है, इसलिए डिफ़ॉल्ट में जो एंटी क्लॉकवाइज रहता है उसी को रहने देना है। अभी इस तरह से तुमको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम जाएगा? समझ पाओगे क्या? नहीं समझ पाओगे ना। ठीक है, इसलिए इसको क्या रखते हैं हमेशा, ये कभी भी अनटिक नहीं करना इसको। ये अभी क्लॉकवाइज में टिक नहीं है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और हमारा एंगल का कैलकुलेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। समझ गया? ठीक है, ये ओके कर दिया। ओके, हमको क्या देखना है? सर्कल। अरे 9:26 हो गया। सर्कल देख चुके थे ना, सर्कल क्या टेंजेंट टेंजेंट
और ये भी बता दिया था ना टेंजेंट टेंजेंट, है ना। इसमें क्या है यार, ये देखो ये एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है। अब देखो इसमें स्नैप में टेंजेंट ऑन रहना चाहिए, तब हम टेंजेंट को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब इनमें से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती है, जैसे हम बोल रहे हो इंटरसेक्शन और एक्सटेंशन, ये डिस्टर्ब कर सकता है टेंजेंट को, ठीक है। और एक क्वाड्रेंट भी डिस्टर्ब कर सकता है, तो वो ऑफ है, ठीक है। वो यानी ऑप्शन बहुत ज़्यादा दे देगा ना उसको स्नैप के लिए, तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, अब ये क्या बोलेगा, मेरे को टेंजेंट ही बताओ, मेरे को जहाँ बनाना है टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है, सर्कल का ही होता है, तो इसलिए कभी भी वो सर्कल के पॉइंट को ही पकड़ के बनेगा, ठीक है। ये एक टेंजेंट ले लिया, देखो स्पेसिफाई सेकंड टेंजेंट पॉइंट, ये हो गया थर्ड टेंजेंट पॉइंट। अब इन तीनों टेंजेंट पॉइंट को पकड़ के इसने क्या बना दिया, सर्कल, समझ गया। ये होता है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आर्क करेंगे, ठीक है। आर्क देखो ये है 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट टाइम अपन यूज़ कर रहे हैं, देखो क्या दिखा रहा है 3 पॉइंट आर्क। ये क्या बोल रहा है, मुझे ना आर्क बनाना है पर 3 पॉइंट्स को पकड़ना है, ठीक है। 3 पॉइंट्स को पकड़ के ही आर्क बना पाएगा वो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये ले लिया ऐसे, ठीक है। मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ले लिया, अब यहाँ से भी 5 ले लिया, ठीक है। अब मैं 3 पॉइंट स्नैप कर सकता हूँ, ये एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट कर सकता हूँ ना। तो देखो मैं यहाँ गया, 3 पॉइंट लिया, ये एक एंड पॉइंट कर दिया स्नैप, ये दूसरा एंड पॉइंट स्नैप कर दिया, और ये तीसरा। तो इन तीनों को पकड़ते हुए क्या बन गया, आर्क, समझ गया। अब इसके साथ और भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं ये वाला हटा दिया, ठीक है, ये ले लिया, यहाँ आया, एक डिस्टेंस ले लेता हूँ और एक एंगल ले लेता हूँ, चलो इसको थोड़ा सा 10 डिग्री यहाँ से हटा दिया। अभी भी मेरे पास 3 पॉइंट है, ये ले लिया मैं, ये पॉइंट पकड़ा, ये पॉइंट पकड़ा, ये पॉइंट पकड़ा, तो 3 पॉइंट को पकड़ के आर्क बना लिया, ठीक है, समझ गया। जब हम लोग है ना कॉम्प्लिकेटेड टाइप के फिगर बनाएंगे जब, तब वो हमको काम आएगा, ठीक है। इसमें है क्या, नहीं है, डी में है पर इसका ना फॉर्मेट चले गया है, को यार कहाँ रखा था मैं, इसमें रहेगा क्या, बुक्स ऑटोकैड, हाँ ये देखो, ये जैसे असाइनमेंट टाइप के है ना, आइसोमेट्रिक है, ये रहा, ठीक है। ये सब धीरे धीरे बनाओगे जब होगा तो। देखो अभी यहाँ पे ऐसे टाइप के जगहों में ना हमको यूज़ होगा, ठीक है। इस अगर यहाँ पे देखो लाइन रहती, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये आर्क काम आता तुमको, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट नहीं है ना, तो अपने पास देखो यहाँ पे 2 पॉइंट आर्क भी है, ठीक है। 2 पॉइंट वाला नहीं, अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ 2 पॉइंट ही हुआ, देखो स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, रेडियस हो गया, ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही दिमाग लगाना है कहाँ का क्या यूज़ हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, इधर भी आर्क का तुम यूज़ कर सकते हो सही तरीके से, दिमाग लगाना है कहाँ क्या यूज़ होगा, ठीक है। जब ऐसे टाइप के ड्राइंग बनाओगे, ऐसे टाइप के ड्राइंग पे प्रैक्टिस करोगे, तो तुमको ध्यान रहना चाहिए कि कहाँ पे मेरे को कौन सा कमांड यूज़ करना है, तो ये ड्राइंग मेरे लिए आसान हो जाएगी, समझ गया। चलो
ख़त्म करते हैं इसको। अब देखो कौन सा आर्क है अपने पास, सेकेंड टाइप ऑफ आर्क, स्टार्ट, सेंटर और एंड। ठीक है, यहीं पे जो रोकोगे ना तो तुमको एक एग्जांपल भी दिखा देगा। देखो फर्स्ट यानी क्या हो गया, स्टार्ट पॉइंट, सेकंड यानी क्या हो गया, सेंटर पॉइंट, थर्ड यानी क्या हो गया, एंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल दिखा रहा है ना, स्टार्ट, सेंटर और एंड का। ठीक है, देखो हम लोग वैसे ही टाइप के जगह पे ना वो सेम कमांड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो 10 किया, ये हो गया, ये ले लिया यहाँ पे। ओके, ठीक है, अब इसको जैसे मैं नहीं बनाता, चलो ये वाले लाइन को। ठीक है, देखो लिया स्टार्ट, सेंटर, एंड, ये क्या हो गया मेरा स्टार्ट पॉइंट, ये क्या हो गया सेंटर पॉइंट, ये क्या हो गया एंड पॉइंट, बन गया। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ जानना ज़रूरी रहता है। देखो जैसे ये स्टार्ट, सेंटर, ठीक है, अभी देखो ये जा रहा है किस तरफ, इस तरफ नीचे जा रहा है ना। मैं इसको ना अगर कंट्रोल प्रेस करूँगा बनाते समय, देखो कंट्रोल प्रेस कर दूँगा तो ये डायरेक्शन क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, रिवर्स कर देगा। ऊपर मत बोलो उसको, टेक्निकल टर्म बोलना है। ठीक है, जब बनते समय वो कहीं और जाता दिखेगा तो तब क्या करना है, कंट्रोल दबा देना है, समझा। देखो अरे अरे रेज एक्टिव हो जाएगा ना, एक बार डिलीट हुआ तो देखो स्टार्ट, सेंटर, अभी दिखने लग गया ये कहाँ जा रहा है, कंट्रोल प्रेस कर दिए ऊपर जाएगा, ऐसा, समझ गया। ठीक है, इसी में कुछ ना कुछ चेंजेस करो, जैसे मान लो मिड पॉइंट ले लिया मैं, यहाँ रख दिया, चलो हो गया ये। फिर से ले लिया आर्क को, स्टार्ट, सेंटर, एंड। अब देखो ये स्टार्ट, सेंटर तो यही रहेगा, सेंटर क्या होता है, सर्कल का बीच का पॉइंट होता है ना। अब देखो ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, अगर मेरे को यहाँ ही पे रखना है तो ऐसे रखूँगा, या करूँगा क्या, कंट्रोल दबा के रिवर्स कर दूँगा। अब देखो ये ऐसे बनाता तो ऐसा आता, और ऐसा करूँगा, अगर मेरे को ऐसा सर्कल बनाना है तो ऐसा सर्कल भी बन सकता है, इससे बन गया। समझ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, ये है स्टार्ट, सेंटर और एंड का एग्जांपल। अब अगला क्या है, स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको एंगल की वैल्यू देना है। ठीक है, अब देखो क्या किया मैंने, ये स्टार्ट पॉइंट रख लिया। ठीक है, समझने के लिए कभी भी लेफ़्ट साइड में स्टार्ट पॉइंट रखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अगर कहीं भी जैसे यहाँ स्टार्ट पॉइंट रख दिए, ऐसे जगह स्टार्ट पॉइंट रख दिया, यानी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट में स्टार्ट पॉइंट रखोगे तो समझने में फर्स्ट टाइम उस कमांड को दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन आसान है। ओके, स्टार्ट पॉइंट रख दिया। अगला क्या बोल रहा है मेरे को, सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब देखो एंगल जा रहा है, ये कहाँ से जा रहा है, नीचे से जा रहा है। अब मैं एंगल की वैल्यू नहीं दे रहा तो ऑटोमेटिक स्नैप करके यहाँ ले जा रहा है, यहाँ ले जा रहा है, या यहाँ ले जा रहा है, समझ गया। अब देखो मैं अगर यहाँ रखते हुए, है ना, इसको जैसे इन्वर्स दबा दिया, कंट्रोल दबा दिया, तो देखो रिवर्स हो गया ये, है ना, रिवर्स कर दिया मैंने, होल्ड कंट्रोल, ये हो गया स्विच डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं डाल दिया चलो यहाँ से 30 डिग्री, एंटर, तो देखो 30 डिग्री इधर से, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में, यानी यहाँ से लेके मैं अगर एंगल कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं ये लाइन अगर खींचूँगा इधर से इधर तक की, ठीक है, अब इन दोनों, इस आर्क, ये जो आर्क कितना बना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, हमेशा 30। कैसे पता चलेगा, एंगुलर में गए, ये लाइन लिए, ये लाइन लिए, दिख रहा है 30, समझ गया। ओके, है ना, समझा। देखो अब सबसे पहले क्या बताया था, हमारा एंगल कैसे चलता है,
एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता है ना, पर अभी हमने क्या किया था, क्लॉकवाइज वाला कर लिया था। मैंने यहाँ रखा था और इसको ऊपर कर दिया था, इसलिए ऐसा हुआ था और कंट्रोल ले लिया था। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। देखो फिर से दिखा रहा हूँ मैं। अभी मैंने ना इस तरफ रखा था, ठीक है, और क्या बताया था कैसे चलता है, एंगल का काटा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अपना इस बार स्टार्ट सेंटर एंगल लेके ये ले लिया स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, ये हो गया मेरा सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब मेरे को लेना है एंगल। ठीक है, अभी देखो ऐसे लेके जब मैं ऐसा थोड़ा सा उसे हिलाऊंगा ना, तब पता चलेगा कौन से डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी देख के क्या पता चल रहा है, ये जा रहा है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। उस समय कैसा बना था, ऐसा बना था, यानी वो क्या बना था, क्लॉकवाइज। ठीक है, पर ये अब क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में मान लो मैं 30 ले लिया, एंटर कर दिया, तो देखो ये प्रॉपर ऐसा आ गया, पिज़्ज़ा स्लाइस जैसा कट जाएगा 30 का। देखो अब यहाँ से तुम कैलकुलेट करोगे ऐसा, एंगुलर कैलकुलेट करो इन दोनों के बीच, आ गया, समझ गया। अगर तुमको सिर्फ बनाना है, यानी सिर्फ आर का काटना है, तो क्या करना है, कभी भी स्टार्ट पॉइंट कॉर्नर के लेना है। ठीक है, और अगर एंगल के मामले में कंफ्यूज होते हो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो कहाँ से लोगे, इस तरफ से। ठीक है, अब यहाँ हमने लिए थे 30, पर उसका डायरेक्शन क्या कर दिए थे, नीचे, इसलिए कहाँ बना था, नीचे के तरफ। देखो बना ये 30 का। अब देखो मैं अगर ना एक लाइन ही खींच लूँ, ठीक है, यहाँ मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट ले लिया, शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस 10 और एंगल 60, अरे 5 लेना था, सॉरी बहुत बड़ा हो गया ये, करेक्ट तब मिलेगा पॉइंट ना, क्योंकि 10 का है तो आधा में जाना चाहिए ना रेडियस के हिसाब से। 5 ग्रेटर देन एंगल ले लिया 60, ओके 60 डिग्री हो गया। अब देखो क्या लिया मैंने, स्टार्ट सेंटर एंड एंगल, स्टार्ट पॉइंट सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब जैसे यहाँ भी डायरेक्ट करूँ ना, स्नैप तो बन जाएगा, पर मुझे पता है यहाँ इन दोनों के बीच कितना एंगल है, 60 है, तो मैं 60 अगर ले लूँगा तो बन 60 प्रेस नहीं हुआ क्या, सॉरी देखो क्या कुछ गलत प्रेस हुआ होगा, स्टार्ट सेंटर। ठीक है, अब एंगल लेना है मेरे को, कितना एंगल चाहिए, 60, एंटर। देखो बन गया बराबर। ये लाइन भी मैंने 60 डिग्री में लिया था, क्या चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, प्रोटेक्टर एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करते हैं ना हमेशा, तो उस हिसाब से देखो बन गया ये, समझा। खुद से बनाना रहेगा तो बना पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं स्टार्ट सेंटर और लेंथ। ठीक है, अब लेंथ में थोड़ा सा यानी क्या रहेगा, कैलकुलेशन का थोड़ा सा पार्ट ज़्यादा रहेगा, अच्छे से टेक्निकली समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे,
स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और लेंथ पॉइंट। यहाँ पे देखो 1 कहाँ है, नीचे है, ठीक है, और 2 कहाँ है, और 3 कहाँ है, टॉप पे, ठीक है। पर जो 3 है उसने क्या, 3 जब डाला वैल्यू तब उसने क्या डाला है, असली में डिस्टेंस डाला है। उसने वहाँ पे वो पॉइंट पे प्रेस नहीं किया है, ये मान के चलना है पॉइंट पे प्रेस नहीं किया है, ठीक है। वो होता है या नहीं होता है वो बेटर अलग है, पर 3 पॉइंट में उसने क्या किया है, लेंथ दिया है। समझ लो ये चीज़, ठीक है। अभी इसको समझाने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ले लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे को टेढ़ी लाइन कैलकुलेट करनी रहती है ना, तो हमेशा क्या लेता हूँ, अलाइन टूल। समझ गया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, ठीक है। क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस 5, ठीक है। ये पता चल गया ना। अभी यहाँ पे कचरा जमा नहीं करना है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर दिया। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 5 है, समझ गया। अब देखो, स्टार्ट, सेंटर एंड लेंथ। स्टार्ट पॉइंट ये हो गया, सेंटर पॉइंट ये हो गया। अब मेरे को क्या मांग रहा है, लेंथ। लेंथ में अगर 5 डाल दूंगा तो प्रॉपर यहाँ आया। तो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन आ रही है उसका डिस्टेंस देना है मुझे लेंथ के समय। समझ गया। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो है मेरा लेंथ, ठीक है। अब ये कंपलसरी नहीं है कि मेरे को लेंथ हर बार कैलकुलेट करना पड़े, ठीक है। सॉरी, लेंथ को ये कंपलसरी नहीं है कि मैं एंड पॉइंट से उसको चिपकाऊँ, स्टार्ट और एंड में हर बार चिपकाऊँ, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ रखा था, पर अगर मैं चाहूँ कुछ और लेंथ भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो वो इधर कहीं बीच में आ जाएगा या कहीं बाहर चले जाएगा। देखो, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ये तो 5 लेंथ है पता है, पर मेरे को 5 तक अगर नहीं ले जाना है, अगर मेरे को एंगल, मेरे को ये पता है इसके बीच लेंथ कितना है पर एंगल कितना है नहीं पता है, समझ रहे हो। यहाँ तो मेरे को एंगल पता था इसलिए मैं एंगल के हेल्प से लेंथ देख लिया। पर अगर मुझे मान लो कि एंगल नहीं पता है, मेरे को एंगल ही निकालना है, लेंथ मेरे को दिया है दोनों के बीच में, जैसे ऐसा कितना है दिया हुआ है, जैसे मान लो दिया है मेरे को 5, ठीक है। तो देखो 5 लेंथ, अच्छा सॉरी 5 ही तो था पहले से, इधर रिपीट कर दिया उसको, कुछ और ले लेता हूँ। स्टार्ट, सेंटर और लेंथ में, चलो मैं ले लिया 3.5, ठीक है। लेंथ ये मेरे को पता है, पर इन दोनों के बीच कितनी ये ने एंगल है, यहाँ से यहाँ कितना एंगल है वो नहीं पता है। तो मैं एंगल कैलकुलेट करने के लिए ऐसा कर सकता हूँ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 41 डिग्री, ठीक है। यहाँ पहले केस में क्या था, मेरे को एंगल पता था इसलिए मैं लेंथ निकाल दिया। अब मुझे लेंथ पता है और मैंने एंगल निकाल दिया, ठीक है। ये ऐसे ही जानबूझ के मैं से बता रहा हूँ ताकि थोड़ा उसको प्रैक्टिकल वे में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल बना के चलो, ठीक है। यही वाली मैं कंटिन्यू कर देता यहाँ तक तो वो हो जाता, क्योंकि 60 डिग्री में आ रहा था। अब जैसे लाइन में 30 डिग्री की ले लेता अगर, है ना, लाइन अगर मैं यहाँ से 30 डिग्री की ले लेता, शिफ्ट एट द रेट 5 शिफ्ट ग्रेटर देन, ये ले लिया चलो अगर 30 डिग्री की, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को यहाँ से लाइन लेके लेंथ पता कर सकता हूँ ना, पता कर सकता हूँ। वही सेम किया मैंने, अगर मेरे को एंगल पता है तो मैं लेंथ पता कर सकता हूँ, और अगर मुझे लेंथ पता है तो मैं एंगल पता कर सकता हूँ। अगर लेंथ पता है तो एंगल पता कर सकता हूँ, और अगर एंगल पता है तो लेंथ पता कर सकते हैं, ठीक है। यही है, उस हिसाब से समझो इसको।
ठीक है, चलो ये हटा देते हैं। अब देखो क्या है, स्टार्ट, एंड और एंगल। ओके, अब देखो हमको एंगल पता है ना, एंगल पता है, ठीक है, एंड भी पता है, ठीक है, लेंथ भी पता है, ठीक है। तो देखो क्या किया, स्टार्ट पॉइंट पता है मेरे को, एंड पॉइंट पता है, ठीक है। अब देखो एंगल की बात है ना, एंगल कितना था, 60, प्रॉपर बन गया, ठीक है। पर अगर मैं एंगल अपने मन से दे देता हूँ, स्टार्ट, एंड और एंगल कुछ और दे दूँगा, अगर मान लो 60 है एक्चुअल, है ना, वो यानी क्या है, जब मैं 60 देता हूँ तब सेंटर कहाँ होता है, ये होता है, समझ रहे हैं ना, जब मैं 60 देता तो सेंटर ये होता है। पर चलो मैं अगर एंगल कुछ और देता हूँ, अगर 90 देता हूँ, तो तुम्हारा सेंटर कहाँ होगा, कैसे पता चलेगा, ये बन गया, देख लिए, ठीक है। असली में सेंटर अफेक्ट नहीं करना है, इसलिए कहा था मेरा एंगल 60 था, क्योंकि मेरे को सेंटर अफेक्ट नहीं करना था, समझ गए, ऐसे ही करना है इसको। और इसी को मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ, देखो स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, देखो इधर जा रहा है ना, यहाँ आ रहा है, कंट्रोल दबा दिया, देखो रिवर्स आ गया, आ गया। अब देखो 90 देने से कैसा दिख रहा है ये, चलो मैं दे देता हूँ इसको 30, ये देखो और ज़्यादा। अब 30 क्या है, क्या है बताओ, 30 ये दोनों के बीच का एंगल है, यहाँ से देखो मिड पॉइंट है ना, ये मिड सेंटर नहीं दिख रहा है, तो CEN प्रेस किया, एंटर किया, अब देखो लाइन, ये इसको पकड़ा, देखो सेंटर दिख गया, CEN यानी सेंटर, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल रखोगे तो दिख जाएगा 30 डिग्री, समझा। आर्क लिए स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, ठीक है। और अगर रिवर्स करना है तो ये दबा दिए, ठीक है। देखो 180 क्यों दिखा रहा है, ऐसा करेंगे तो हम लोग जो ऐसा सर्कल बनेगा ना 180 आएगा, है ना, ऐसा रहने से रिवर्स में ऐसा 180 आएगा। अब देखो रिवर्स में अगर मैं 30 तक लेके जाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा, सर्कल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये रखा, ये कितने के हिसाब से आ रहा है, 90 के हिसाब से आ रहा है। अगर मैं इसको इस एंगल को छोटा रखूँ, अगर मैं 10 लूँगा तो सर्कल क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, देखो 10 लिया मैं, और बड़ा हो गया। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में कितना एंगल है, 10 डिग्री, ठीक है। देखो अगर ना यहाँ से रह जाता है ना, यहाँ देखो अभी सेंटर नहीं है ना, तो क्या कर सकते हो, ये लाइन यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है, सेंटर नहीं दिख रहा है ना, CEN दबा दो सीधा, CEN फॉर सेंटर, ठीक है। ये सर्कल के किसी भी कॉर्नर को टच करो, सेंटर अपने आप दिख जाएगा, दिख गया ऐसा। अब अगला पॉइंट ये है मेरे पास, हो गया। अब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 10 डिग्री ही आएगा, आया, ठीक है। सिर्फ ऐसा बनाना नहीं रहता है, दिमाग भी होना चाहिए, लगना चाहिए बनाते समय दिमाग, ठीक है। अब देखो स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन, एग्जाम्पल देखो कैसा है, स्टार्ट पॉइंट दिख रहा है, एंड पॉइंट दिख रहा है और डायरेक्शन दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें जो 30 डिग्री है वो कहाँ से जा रहा है, देखो दिख रहा है, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और डायरेक्शन, है ना। इसको समझने के लिए ये उतना ज़्यादा यूज़ तो करोगे नहीं, पर देख लो, देखो स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, अब जस्ट डायरेक्शन है, ये एक्चुअल बता रहा है एंगल, है ना,
एक्चुअल एंगल कितना है, 60 है, ठीक है। और इसमें मेरे को एंगल नहीं मांग रहा है, ये बस बोल रहा है डायरेक्शन दे दो बस मुझे, है ना। तो इस तरफ क्लिक करना है या इस तरफ क्लिक करना है, इस तरफ क्लिक कर दिया तो 60 के हिसाब से बन गया, समझ गया। और अगर इस तरफ क्लिक कर दिया तो नहीं, ये 180 वो नहीं है, वो नहीं है, ये लाइन का है एंगल, ये देखो, ये अगर 90 है ना, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, वो सर्कल 180 में नहीं जा रहा है, ये जो हमारा ट्रैकिंग है ना, ये कर्सर का वो है, वो 180, ठीक है। अगर मैं ऐसे भी रखूँगा तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का रिवर्स आ जाएगा, ठीक है। बस हमको डायरेक्शन देना, एंगल मांग रहा है क्या, नहीं मांग रहा है, इसलिए, ठीक है। और देखो क्या बोल रहा है, कंट्रोल करो, सबसे अच्छा ये कर्सर को इधर उधर ना हिला के तुम कंट्रोल भी दबा सकते हो, बोल रहा है कंट्रोल दबाओगे रिवर्स हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। और कंट्रोल, ये देखो अब इधर अंदर लेना है, ये अंदर ले लिया। जिस आर्क में कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ पॉइंट के भी स्मूथ आर्क बनाना है ना, वहाँ लगेगा वो चीज़, ठीक है। जैसे ये असाइनमेंट में खुद तुमको देखना पड़ेगा, देखो जहाँ मेरे को सिर्फ एक स्मूथ आर्क चाहिए, है ना, 2 पॉइंट है और तीसरा मेरे को बस आर्क ही देना है, वैसे जगह लगेगा, ओके। ये 25 ये भी नहीं है, 33 क्या ये एग्जाम्पल्स है, अब इन एग्जाम्पल्स के अंदर से समझना है तुमको, ठीक है। कहाँ पे, अभी जैसे ये वाला था, इस एग्जाम्पल में भी समझ सकते हो चीज़ को, जैसे यहाँ पे हो गया, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, अब ये एंड इसका जहाँ ख़त्म हो रहा था, उन दोनों के बीच में बस मेरे को क्या चाहिए था, ये रेडियस 6 चाहिए, है ना, ठीक है। और अगर ये रेडियस 6 नहीं रहता तो जो इसका एंड पॉइंट है, यहाँ का एंड पॉइंट है और यहाँ का एंड पॉइंट है, जिस पॉइंट से कटा है वहाँ से निकल जाता, ठीक है। एग्ज़ाम्पल जब बनाओगे ना तब ज़्यादा अच्छे से होगा, ऐसे तो मैं भी कहाँ पे कौन सा हुआ है यूज़ एकदम से मेरे को याद भी नहीं ना, ये ड्राइंग बहुत पुराने। हाँ देखो यहाँ पे भी हो सकता है वो चीज़, देखो ये एक पॉइंट हो गया यहाँ, ठीक है, इसको बनाए और आधा काट दिए, यहाँ से, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट एंड देन डायरेक्शन, ऐसा, समझा, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट डायरेक्शन, ठीक है। सपोज़ यहाँ R24 नहीं दिया रहता, सिर्फ ये कनेक्ट किया रहता, तो तब हम यूज़ कर सकते थे, इसको कर लेते ना। और ये वही है एग्ज़ाम्पल, R24 तो यहाँ दिया हो, यानी आ रहा है नेचुरली, और हमने बनाते समय भी R24 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके और इसके बीच में डिस्टेंस वही है, ओके। समझ गया, स्टार्ट एंड डायरेक्शन में बस एक डायरेक्शन देना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब स्टार्ट एंड रेडियस, ठीक है, स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट पॉइंट हो गया ये, ठीक है, एंड पॉइंट हो गया। अब अगर मैं रेडियस दूंगा 5 तो क्या बनेगा, परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो 5 लिया, परफेक्ट बना, एंड परफेक्ट तब बनेगा जब मिड पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे क्लिक करो, देखो आ रहा है मिड पॉइंट सही जगह, ठीक है। ये बता रहा है स्टार्ट एंड और रेडियस, यानी हम स्टार्ट पॉइंट भी दे रहे हैं, एंड पॉइंट भी दे रहे हैं और रेडियस भी दे रहे हैं। अगर मैं स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट यहाँ दे दिया, ठीक है, और रेडियस बदल दिया तो सेंटर पॉइंट भी बदल जाएगा, ठीक है। अगर मैं रेडियस यहाँ से कम कर दिया, चलो 4 कर दिया, तो देखो रेडियस चले जाएगा कहीं और, आ गया ना, ठीक है। अब इतना ज़्यादा इसमें सोचने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। सेंटर, स्टार्ट एंड एंड यहीं पे है यूज़ हुआ, बस क्या है, पिक पॉइंट अलग है, पहले सेंटर पकड़ रहे हैं, फिर स्टार्ट पॉइंट पकड़ रहे हैं, एंड पॉइंट पकड़ रहे हैं, इसी के जैसा है ना सेकंड ऑप्शन, देखो स्टार्ट सेंटर एंड,
और सेंटर स्टार्ट एंड उसी के जैसा बनेगा। सेंटर पॉइंट है, फिर स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। समझा, वही है बस। ठीक है, और क्या है, सेंटर स्टार्ट एंगल, स्टार्ट सेंटर एंगल जैसा है। जी। ठीक है, सेंटर स्टार्ट लेंथ, लेंथ। ये है क्या, देखो सेंटर स्टार्ट लेंथ, स्टार्ट सेंटर लेंथ उसी के जैसा है। थोड़ा दूसरा लग रहा है। थर्ड देखो ना, फोर्थ देखो क्या लिखा है, स्टार सेंटर, और यहाँ क्या लिखा है, स्टार सेंटर, ये सेम ही है दोनों से। सेंटर स्टार्ट लेंथ। बस पिक करने का डिफरेंस है ना। देखो स्टार्ट सेंटर लेंथ ले रहे थे पहले हम लोग, अब लेंगे पहले सेंटर ले लेंगे, फिर स्टार्ट ले लेंगे, फिर लेंथ ले लेंगे। देखो कैसे, ये सेंटर है, सेंटर, ठीक है, ये स्टार्ट है, अब इसके बाद लेंथ। ठीक है, सेम वैसे ही थोड़ा सेम है, बस इस बार हमको लेंथ बताना है ना। अभी जैसे एग्जांपल वहाँ पे कितना बताया था, 3.5 बताया था, तो यहाँ का ही आया था, है ना। ऐसे ही देखो, ये जाते हुए ऐसे क्लिक भी कर देंगे ना तो वो दिख जाएगा। ठीक है, 4.33 आया लेंथ। अब ये लाइन रख के कैलकुलेट कर दो तो पता चल जाएगा कितना लेंथ है। इसका डिस्टेंस चेक कर लो क्या आ रहा है, तो वही था हमारा लेंथ। हम लोग प्रेस करके भी देख सकते हैं, 5 है। ठीक है, देखो सेम आएगा, रिपीट कर दो, कहा गया सेंटर स्टार्ट लेंथ, सेंटर पॉइंट स्टार्ट पॉइंट। अब लेंथ देना है मेरे को तो 5, ऐसा 3 देना है तो 3 भी आ जाएगा। आर्क कंटिन्यू किया, सेंटर स्टार्ट 3 से करना है तो 3 से भी, सेंटर मेरा है तो मतलब यही से आर्क को प्रॉपर घूमेगा। सेंटर पॉइंट दे दिया तो ये आर्क प्रॉपर घूमेगा। ठीक है, किस तरह से ड्राइंग बनाना है वही समझना है तुमको। अब 3 दे दिया लेंथ, तो 3 लेंथ देने के बाद कितना एंगल आ रहा है ये कैलकुलेट कर सकते हो ना। ये देखो ये रख लिया, अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है पता चल जाएगा। एंगुलर ले लिए, ये दोनों लाइन ले लिए, 35 डिग्री। ठीक है, और क्या रह गया अपना, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू ये उतना देखो ये कुछ नहीं है, बस डिस्टेंस देते जाना है और होते जाएगा। देखो जैसे ये 5 में बना रहा था ना मैं, देखो शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस में इस बार बदल देता हूँ। ठीक है, 5 का था वो, इस बार 4 कर दिया, है ना, और एंगल कर दिया 120। ओके, एक और लाइन रिपीट कर लेते हैं, ये ले लिया शिफ्ट एट द रेट। ठीक है, लेंथ की वैल्यू कितनी देना है इस बार मैं बढ़ा देता हूँ, चलो वापस इस बार नहीं कम कर देता हूँ। ठीक है, ये ले लिया 150। ठीक है, ये हो गया। अब कंटिन्यू मेरे को अगर बनाना है तो क्या करना है, ठीक है, लास्ट बना हुआ है यानी पॉइंट से ही बनाते जाएगा वो आर्क। इन दोनों के बीच आर्क बना दिया, स्पेस दबाया, ये ऐसा। हाँ देखो अब ये इसमें आया, इन दोनों के बीच आया, अब उसके बाद यहाँ आ जाएगा, फिर कंटिन्यू करूँगा तो वहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर देखो रिवर्स जा रहा है तो कंट्रोल दबाते हैं हम लोग, ऐसा ऐसा। अब इसके बाद अगला पॉइंट कौन सा लेना है पूछ रहा है, तो मैंने ये ले लिया, स्पेस किया, अब वहीं से अगला पॉइंट ऐसा। बस रखेंगे तो सर स्टार्ट पॉइंट से, स्टार्ट पॉइंट इधर तक रखेंगे, इधर नहीं रखेंगे तो कहीं भी रखो ना, सेम ही तो है। कंटिन्यू कैसे करना है तुमको, किस पॉइंट से करना है, देखो कंटिन्यू यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ले लिया इधर। ठीक है, अब कहाँ से लेना है ये देखो, अब देखो ये क्या दिखा रहा है, मेरा टेंजेंट दिखा रहा है। ठीक है, टेंजेंट नहीं देखना है मुझे देखना है एंड पॉइंट, तो एंड प्रेस करूँगा ना तो एंड पॉइंट ही दिखाएगा, ये देखो एंड पॉइंट। अब वहाँ से लेके यहाँ तक आर्क,
अगला आर्क, अब ये अगला कहाँ पकड़ेगा वो बताना है मेरे को। ये हो गया, ठीक है। देखो ये 5 था, ये 4 था, ये 3 था, इन तीनों के बीच में उसने आर्क बना दिया, ठीक है। उतना आज काम नहीं आएगा यार। ये हो गया। अगला कहाँ जाना है भैया? यहाँ जाना है। अब इसके बाद अगला कहाँ जाना है तुमको? लास्ट में खत्म कर, यानी 2 पॉइंट तक वो अच्छे से आर्क दे देगा, समझ रहे हो? 2 पॉइंट तक ऐसा कुछ स्नेल टाइप का वो करने जाएगा ना फिगर के। ये हो गया अपना आर्क। अब चलो इसको और ज़्यादा नहीं देखा फालतू में। अरे कहाँ गया यार? हाँ, आर्क हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद रेक्टेंगल देखते हैं, इलिप्स देखते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल और इलिप्स देखो। रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे क्लिक करना है इधर, या फिर क्या करना है, REC प्रेस करना है। REC फॉर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने का 2 तरीका, ठीक है। एक जगह प्रेस किए पॉइंट पे, ठीक है, ओके। दो नहीं, यानी टेक्निकली 2 तरीके, और ऐसे रफ तो बस एक पॉइंट प्रेस किए दूसरा पॉइंट प्रेस किए बन जाएगा, ठीक है। और टेक्निकली बनाना है रेक्टेंगल तो देखो एक पॉइंट प्रेस किए, ठीक है। अब इसके बाद ये रेक्टेंगल का मुझे एरिया पता है या डायमेंशन पता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जैसे मेरे को डायमेंशन पता है तो देखो क्या है, नीचे A है, D है और R है, ठीक है। मुझे डायमेंशन पता है तो मैं क्या करूँगा, D प्रेस करूँगा, एंटर, ठीक है। लेंथ क्या होता है अभी के लिए समझ लो, ये वाला, ये मेरा लेंथ है और ये मेरा विड्थ है, ठीक है। तो लेंथ मैं दे दिया चलो 10, एंटर, 10 प्रेस किया, एंटर किया। अब विड्थ बोल रहा है, विड्थ मैंने अगर दे दिया मान लो 5, एंटर प्रेस किया तो बन गया। यहाँ से यहाँ क्या है, 10 है, और यहाँ से यहाँ क्या 5 है, दिख रहा है प्रॉपर। देखो ये कितना डिस्टेंस है, 10 है और ये 5 है, बन गया रेक्टेंगल, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं तो क्या करते हैं, स्पेस दबाते हैं, ये ले लिया, ठीक है। डायमेंशन बदलना है, D प्रेस, एंटर। अब चलो लेंथ कुछ और ले लेता हूँ, 15, ठीक है, एंटर, लेंथ ले लिया। अब विड्थ लेना है, 10 ले लिया, एंटर, बन गया ये ऐसे, ठीक है। और कभी भी बनाएंगे रेक्टेंगल, ठीक है। तो जैसे D प्रेस किया, एंटर किया, लेंथ 15, विड्थ 10, ठीक है। अब ये अभी मैं इधर रखा हूँ कर्सर, इसलिए यहाँ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंटर नहीं करना है, क्लिक करना है। ये चीज़ बहुत होता है प्रॉब्लम, ठीक है। देखो बस किधर रखना है, इस पॉइंट से शुरू हुआ और ऐसा रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करो। अगर इस पॉइंट से शुरू हुआ और ऐसा रखना है तो इधर करो, नीचे रखना है, इधर करना है, चारों तरफ कहीं भी रख सकते हो, समझ गया। यहाँ भी रख सकते हो गया। लेंथ भी वही है, विड्थ भी वही है, ठीक है, समझा ये, ओके। REC, एंटर, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया। अब उसके बाद क्या है, एक डायमेंशन के हिसाब से बना दिया। अब एरिया के हिसाब से कैसे बनाऊंगा, एरिया के हिसाब से उसको बताना पड़ेगा कि मैं एरिया के हिसाब से बना रहा हूँ, है ना। जैसे डायमेंशन के हिसाब से बनाता था तो D प्रेस करता था तो पता चलता था डायमेंशन के हिसाब से बना रहा हूँ। अब एरिया के हिसाब से बना रहा हूँ, चलो तो क्या लगेगा, A प्रेस किया मैंने, एंटर किया। अब देखो मेरे को अगर मान लो यही सेम 10x15 का, तो एरिया कैसे कितना आएगा, लेंथ 10 है और विड्थ 15 है, तो एरिया कितना है उसका बताओ, 150 होगा ना। अरे भाई 10 लेंथ है और विड्थ 15 है तो एरिया कितना होगा, हैं? कितना होगा, पेरीमीटर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एरिया पूछ रहा हूँ। 150 होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मेरे को क्या मांग रहा है वो, एरिया, एरिया दे दिया 150, ठीक है।
अब उसके बाद बोल रहा है इस एरिया के अंदर तुम मेरे को लेंथ दोगे या विड्थ दोगे, ठीक है। तुमको लेंथ पता है या विड्थ पता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मेरे को लेंथ पता है, कितना लेंथ देना है मेरे को, 15 देना है। एंटर किया तो ऑटोमेटिक विड्थ कितनी हो जाएगी, 10। समझ गया ये है एरिया के हिसाब से कैलकुलेशन, ठीक है। देखो स्पेस किया, एक पॉइंट क्लिक किया, अब मेरे को एरिया ए ले लिया, एंटर किया। इस बार अपने से एरिया में 100 ले लिया, ठीक है। ओके, लेंथ या विड्थ, इस बार चलो विड्थ ले लेते हैं। एंटर, कितना विड्थ देना चाहते हो, ठीक है। मैं बोला मैं 5 विड्थ देना चाहता हूँ, एंटर कर दिया। तो देखो 5 है, टोटल 100 एरिया है, ठीक है। और एक मेरे पास डायमेंशन बचा है, तो वो कौन सा बचा है, लेंथ। तो ये कितना होगा, 100 से डिवाइड कर दो, 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 20 हो गया। 100 का एरिया के अंदर बन गया ये। कैलकुलेट करके चेक करो, देखो ये कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, आया 20। और ये कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी 100 होगा ना, 100। समझ गया, ये है, ठीक है। ये हुआ रेक्टेंगल का, ठीक है। अब रेक्टेंगल बनाने के साथ और भी चीज़ें कर सकते हैं। देखो REC किए, एंटर किए, ठीक है। अभी मैं एक पॉइंट क्लिक करने से पहले ही डिसाइड कर लूँगा कि मेरे रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ मैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो लिखा है चैम्फर, फिलेट, थिकनेस, विड्थ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि चैम्फर लग जाए, ठीक है। चैम्फर क्या करता है, कोनों को ऐसा काट देता है सीधा सीधा, ठीक है। फिलेट क्या करता है, कोनों को स्मूथ कर देता है। ये दिख रहा है, ये है फिलेट का एग्जांपल, ठीक है। ये फिलेट का एग्जांपल है, और ये किसका है, चैम्फर का एग्जांपल। फिलेट का एग्जांपल, चैम्फर का एग्जांपल, ठीक है। देखो मेरे को करना है चैम्फर, C प्रेस किया, एंटर किया। अब ये सीधा बोलेगा चैम्फर डिस्टेंस बता दो भाई कितना चैम्फर चाहिए। तो अब चैम्फर डिस्टेंस बोलने का उसका ये मतलब है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। इन दोनों के सेंटर से इधर तक का कहाँ रहेगा, इधर का कहाँ रहेगा, ठीक है। मैं चैम्फर डिस्टेंस बोला, चलो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 2, सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस अगर मैं ले लिया 3, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, पर ये बढ़ जाएगा, ठीक है। दोनों को एक जैसा रख के दिखाता हूँ तो थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होगा तुमको, ठीक है। यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, ठीक है। एंटर, चैम्फर मेरा डिसाइड हो गया, समझ गया, ठीक है। अब मैंने चैम्फर दे दिया ना, ठीक है। अब इसके बाद ये मैं बनाना शुरू किया, तो देखो ये ऑटोमेटिक चैम्फर के साथ ही आएगा। और इस चैम्फर में यहाँ से यहाँ भी 2 है, यहाँ से यहाँ भी 2 है। रेंडर किए, चैम्फर सी दबाना, चैम्फर किए, डिस्टेंस दे दिए, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, फिर उसके बाद एक पॉइंट पिक कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद बाकी मैं रेक्टेंगल जैसे बनाता सेम वैसे ही बनाऊंगा। डायमेंशन के हिसाब से बनाना है, D प्रेस किया, एंटर किया, लेंथ 20, विड्थ 15, बन गया ये। अब इसमें यहाँ से यहाँ है 20 और यहाँ से यहाँ है 15, समझ गया, ऐसा बनाना है, ठीक है। रेक्टेंगल कंटिन्यू किया, REC, एंटर। अब देखो क्या है, फिलेट भी है हमारे पास, ठीक है। फिलेट यूज़ करते हैं, चलो F, एंटर, फिलेट, ठीक है। ये ले लिया मैंने, अरे सॉरी 2 मिनट में जल्दी कर दिया, REC, एंटर। देखो फिलेट का है ना, F, एंटर। अब ये यही से पूछेगा कि तुम्हारे फिलेट का रेडियस, यानी ये जो रेडियस है वो, अब इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब ये जो रेडियस है यहाँ से ऐसा प्रोटेक्टर से गया है वैसा, अब वो कितना है ये बताना है ना हमको। तो मैं बोल रहा हूँ रेडियस मेरे को चाहिए, चलो 3, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 3 है, 3 बोल दिया मैंने, 3 रहेगा। अब उसके बाद बोल रहा है तुम पहले कौन से तरीके से रेक्टेंगल बनाना चाहते हो, वही है। जैसे क्लिक कर दूंगा ना तो
वो पुराने कमांड में आ जाऊंगा। ठीक है, अब इसके Fillet बाद किया तो? पूछेगा। फिलेट हो गया मेरा। अब जैसे क्लिक करूँगा पॉइंट पे फिलेट ऑप्शन देने के बाद ये रेक्टेंगल का ऑप्शन आ जाएगा। आ गया। अब बोल रहा है कैसे बनाना चाहते हो, एरिया डायमेंशन ए ले लेता हूँ। चलो एरिया, कितना एरिया चाहिए, 200 चाहिए मेरे को। ठीक है, लेंथ कितना देना चाहते हो, 20 देना चाहता हूँ। ठीक है, इनवैलिड ऑप्शन बोल रहा है कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये ले लिया मैं। को यार क्या हो गया, एंटर, सॉरी कुछ, हाँ फिर से करते हैं, एफ एंटर। कितना फिलेट, 3 है। लास्ट टाइम दिया था ना वो फिट रहेगा फिलेट। ठीक है, अब मेरे को रेक्टेंगल बनाना है। तो देखो स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बोल रहा है ना, इसलिए यानी रेक्टेंगल बनाना शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, ये ले लिया। अब किस तरह से बनाना है, डायमेंशन या एरिया, चलो एरिया के हिसाब से लेते हैं, ए एंटर। ठीक है, अब उसका एरिया क्या रहेगा, 200 रहेगा। ठीक है, 200। अब 200 देखो कितने में फिट हो सकता है, 20 और 10 में फिट हो सकता है ना, या फिर 15 ले सकता हो, तो 15 के बाद वो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी मैं लेंथ ही ले लेता हूँ। ठीक है, 200 में फिट करना है तो 10 बाय 20 भी 200 का कैलकुलेशन देता है, 20 बाय 10 भी देता है ना। लेंथ मैं बोल रहा हूँ, चलो अभी मेरे को चाहिए 15 भी दे सकता हूँ, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। 15 दे दिया तो देखो 15 के हिसाब से बना। अब इसका एक डायमेंशन क्या है, 15 है, और दूसरा डायमेंशन क्या है, देखो लेंथ 15 है इसका। कैसे पता चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आया 15। अब जो सेकंड डायमेंशन है वो कहाँ से पता चलेगा, अब उस हमने एरिया बताया ना, अब इसका एरिया है 200, समझ रहे हो, इसका एरिया 200 है, ये 13.8484। ये समझ गया रेक्टेंगल बनाने का तरीका। ठीक है, रेक्टेंगल कमांड में पहले क्लिक करो, फिर एरिया डायमेंशन दो, या फिर यहाँ से अगर फिलेट चैम्फर देना है तो पहले से ही डिसाइड कर लो। ठीक है, और ये जो है थिकनेस और विड्थ, ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पर उस ये असली में लाइन की ही थिकनेस है और कुछ नहीं है। ठीक है, टी प्रेस किया, एंटर किया, अब बोल रहा है थिकनेस ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, डिफ़ॉल्ट 0 है, इसलिए याद रखना कि घुमा फिरा के मेरे को 0 में ही जाना है जब बनाऊंगा तब। अभी मैं देखो थिकनेस 1 कर दिया। ठीक है, एंटर किया। अब बोल रहा है फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर, पहले जैसे रेक्टेंगल बनाते थे वैसे ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, एरिया के हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से, डायमेंशन ले लिया 10 और दूसरा 20, ये बन गया। अब देखो डिफरेंस क्या है इसमें, असली में क्या है, ये 0 के हिसाब से बना है लाइन वेट, और ये 1 के हिसाब से बना है। समझ रहा है, देखो मैं जब इसको प्रिंट करूँगा ना तब तुमको डिफरेंस दिखेगा। प्लॉट किया मैंने, इसको रख दिया हाई क्वालिटी प्रिंट में। ठीक है, ये वैसा का वैसा रहने दो, डिस्प्ले नहीं लेते हम, विंडो लेते हैं। ठीक है, ये 0 के हिसाब से है और ये 1 के हिसाब से। ठीक है, ये ले लिया हमने। ठीक है, ओके, और ये कर दिए सेंटर द प्लॉट प्रीव्यू। ओके, देखो ये यहाँ डिफरेंस है, एकदम छोटा डिफरेंस, ऐसे नहीं दिखेगा तुमको। ओके, देखो इससे मैंने थिकनेस इसका 1 रखा है ना, और यहाँ पे अगर मैं लाइन वेट डिस्प्ले रखूँगा तब डिस्प्ले में लाइन वेट आएगा। ठीक है, लाइन वेट यहीं पे है कहीं, लाइन वेट एनोटेट मोड, यहाँ पे रहेगा लाइन वेट, हाँ ये रहा लाइन वेट। ठीक है, लाइन वेट मैंने ऑन कर दिया और यहाँ से प्रेस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तब दिखेगा लाइन वेट, है ना। ये 1 बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस हो गया इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो उसको मिनिमम वैल्यू तो दिखाना ही पड़ेगा ना। REC लिया। ठीक है, थिकनेस T एंटर। ओके, थिकनेस चलो ये 5 कर दिया। ओके, फर्स्ट कॉर्नर है ना। अब अगला क्या है, डायमेंशन, D एंटर,
10 एंटर, 20 एंटर, ये ठीक है। प्लॉट करते हैं। मेरे को लग रहा है विड्थ लेना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, देख लेंगे उसको। विंडो ऐसे ऐसे, सेंटर द प्लॉट, प्रीव्यू। विड्थ है वो, लेंथ नहीं है, थिकनेस नहीं है, विड्थ है। दिखाता हूँ इसको, या तुमको एनोटेट भी डालना पड़ेगा ना, चलो कुछ नहीं। REC रेक्टेंगल, ठीक है। विड्थ है, W प्रेस किए, एंटर किए। अब क्या देना है, विड्थ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट 0 होती है ना। विड्थ में अगर इस बार थोड़ी ज़्यादा दे देता हूँ 5, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये देखो दिख रहा है। समझ नहीं आया, देखो REC लिया, रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो लाइन जो है ना हमेशा 0 में बन रही है, उसकी मोटाई हमेशा 0 में बन रही है, समझा। यानी वो हमेशा कैसी दिखेगी, ऐसी ही दिखेगी, नॉर्मल। अभी जैसे प्लॉट करते हैं हम लोग, देखो प्लॉट किया मैं तो हाई क्वालिटी विंडो, और ये ले लो, ये ऐसी ही दिख रही है ना, क्योंकि ये मेरा क्या है, लाइन की थिकनेस है, वो 0 है अभी, ठीक है। इसको लेयर में भी समझ सकते हैं हम लोग, लेयर में भी समझाऊंगा मैं, ठीक है। आगे देखो, ये एक सीधी लाइन है, इसका कोई थिक मोटाई नहीं है। यानी कागज़ लेते हो ना, पेंसिल लेते हो, वही तुम्हारी मोटाई होती है ना लाइन की। पेंसिल या पेन, स्केच पेन से करते हो ज़्यादा मोटा हो जाता है, पेंसिल से करते हो थोड़ा सा कम होता है, पेन से करते हो तो उससे भी कम हो जाता है, वैसा ही है ये, ठीक है। देखो REC लिया, रेक्टेंगल, ठीक है। विड्थ ले लिया। अब ये क्या बोल रहा है ना, मेरी लाइन कितनी मोटी रहेगी वो बताओ, बोल रहा है, ठीक है। यानी तुम स्केच पेन से बना रहे हो, पेंसिल से बना रहे हो, या स्केच पेन से भी मोटे किसी चीज़ से बना रहे हो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ले लिया 2, ठीक है। यानी 2 की मोटाई आ जाएगी उस पर, ठीक है। 2 की मोटाई आ गई। अब रेक्टेंगल बनाना शुरू करना है। एक पॉइंट प्रेस किया हमने, ठीक है। एरिया के हिसाब से बना, डायमेंशन के हिसाब से बनाना है, डायमेंशन ले लिया, कितना 10 है और दूसरा 20 है, ठीक है। आ रहा है ये। अब कहाँ रखना है, यहाँ। अब ये जो 2 जो है वो क्या है, इन दोनों के ये जो है ना थिकनेस, वो है, वो समझे, वो है 2, समझा। जैसे ये यहाँ से या 5 है ना, इतना, ये 2 है, ठीक है। ये उसकी थिकनेस हो गई है ना। अब प्लॉट करोगे तो देखोगे ये मोटा दिखेगा, ये 2 के बराबर है, ठीक है। ऐसे यानी रफ में कैलकुलेशन ना दिखाओ अगर, तो देखो इसके भी लाइन मिड पॉइंट ही रहेगा, इसका कॉर्नर तो पकड़ ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसको बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी एक तरीका क्या करूँगा, मैं F9 प्रेस कर दूँगा, ग्रिड स्नैप कर दूँगा, तो उससे थोड़ा सा आइडिया हो पाएगा तुमको। देखो यहाँ से लेके, है ना, कहाँ तक जा रहे हैं, देखो यहाँ तक गए हम लोग, कितना आया स्पेसिंग, बीच में गया तो 0.1 ऐसा, ठीक है। यानी इसकी जो है ये यहाँ से यहाँ जो मोटाई है वो कितनी है, 2 है, समझ लो, ठीक है, ऐसा। और उसके पॉइंट्स वैसे ही दिखेंगे, पर ये करने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि अगर तुमको याद नहीं रहेगा तो, जैसे अगली बार मैं फिर से रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया, देखो अभी हर बार वैसा ही बनेगा, 2 के ही विड्थ पे बनेगा, हमेशा उसकी मोटाई 2 ही रह जाएगी। इसलिए क्या करना है, कभी भी रेक्टेंगल बनाओगे तो ऐसा कुछ यूज़ करो तो वापस से उसको नॉर्मल करना पड़ता है। W ले लो, विड्थ वापस से क्या रखना है अपने को, 0 यानी डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट ले लिया, ठीक है, डायमेंशन के हिसाब से बनाना है, 10 20, अब हो गया नॉर्मल। असली में हमने क्या बोले थे, लाइन की मोटाई दे रहे थे हम लोग असली में, ठीक है, इसलिए वो वैसा आ रहा था।
ठीक है। ओके, रेक्टेंगल हो गया। इलिप्स, इलिप्स एक्स लाइन और रे बता दिया था ना, इलिप्स और हैच। ठीक है, अभी ना ये कल करेंगे हम लोग। आज मैं यहाँ पे 5वीं क्लास डाल देता हूँ, ठीक है। 6वीं क्लास में बचा हुआ देख लेंगे, फिर प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको अभी कल प्रैक्टिस करेंगे इसका। नहीं, अभी करो, कल नहीं, फिर रोज का तुम